अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट के हवाले से है। गार्डियनशिप सर्टिफिकेट क्यों हासिल किया जाता है, इसकी नौबत क्यों पेश आती है, कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सी होती है, कितना दुरानिया या कितना अरसा इसके अंदर दरकार होता है, और कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस लेक्चर के साथ जो है वो स्टे ट्यून्ड रहें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वाइज जो है मैं इसे साथ रखूंगी ताकि जो सुनने वाले हैं उनके माइंड में भी इसको डील करने के लिहाज से चीज़ें सामने आ जाएं कि क्या क्या चीज़ें जो है हम इसमें क्वेश्चंस के लिहाज से पूछ सकते हैं। तो पहली चीज़ ये आती है कि हमारा जो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट है वो कब अमल में आता है और इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है। तो रीजंस हैं, सबसे पहले मैंने जो लिखी हैं वो रीजंस हैं। आउट ऑफ एवरी मैरिज डिस्प्यूट वेयर हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेटेड इन divorced, subsequent dispute surfaces with regards to custody of minor unless by mutual consent custody of minor is given to one parent by the other। अब इसमें चीज ये आती है कि पेरेंट्स की जब सेपरेशन होती है, इन केस के वो सेपरेट लेना चाहते हैं या वो डिवोर्स लेने का जो है फैसला कर लेते हैं, तो अब इस एक्सप्रेशन से ये चीज साबित हो जाती है कि वो अब इकट्ठे तो नहीं रह रहे। अब उनके अगर बच्चे हैं तो ये क्वेश्चन है कि अब बच्चे किसके पास जाएंगे। तो यही चीज जो है वाज़ेह करती है गार्डियनशिप सर्टिफिकेट को कि अब बच्चे किसके पास रहेंगे। तो इस मकसद के लिए इस पॉइंट पे हमें गार्डियनशिप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। तो ये सबसे बड़ी रीजन है। अब इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कितनी काइंड्स हो सकती हैं, कैसे हासिल किया जाता है। तो सबसे पहले काइंड्स के लिहाज से हम इसको टच कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी काइंड्स हैं। एक तो हम इसे कहते हैं कंसेंसुअल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट, यानी कि अगर कोई शख्स पेरेंट्स में से क्लेम करता है कि मैं गार्डियनशिप लेना चाहता हूँ और दूसरा जो पेरेंट है वो कहे ओके आप रख लें, और उसको वो अपनी कंसेंट दे देता है कि बच्चे ये रख ले, और उसके ऊपर उसको किसी किस्म का कोई गिला नहीं है, वो उसकी कंसेंट है, इसे कहते हैं कंसेंसुअल गार्डियनशिप। और अगर दोनों के दरमियान डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है और लड़ाई है इस चीज की कि बच्चे किसके पास रहेंगे, माँ रखना चाहती है, दूसरा फादर रखना चाहता है, तो अब इन चीजों को मद्देनजर रखने के लिए फिर कई ग्राउंड्स जो हैं वो सामने आ जाती हैं, जिसमें बच्चे का खर्चा, बच्चे का वेलफेयर, माइनर का जो वेलफेयर है वो सबसे बड़ा ग्राउंड है इस चीज का कि बच्चे का वेलफेयर किसके साथ मंसूब है। तो उसको जो है वो उसकी जो है वो कस्टडी दे दी जाती है, उसको कस्टडियल पेरेंट बना दिया जाता है। तो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट के सिलसिला में ये चीज आती है कि यहाँ तो वो कंसेंसुअल होता है या फिर वो रॉ क्रिएट हो जाता है, और फिर दरवाजा खटखटाया जाता है अदालत का कि अदालत अब इस मामले को हल करे। लेकिन irrespective of whether custody is consensual or through the order of the court, the custodial parents require a guardian certificate। बात ये है कि अगर आपकी चाहे गार्डियन सर्टिफिकेट कंसेंसुअल है या आप कोर्ट के थ्रू हासिल कर रहे हैं, आपके पास सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है, गार्डियनशिप सर्टिफिकेट का होना बेहद जरूरी है, वट एवर द रीजन इज। अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि भाई जरूरी ही है, क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। तो भाई उसकी रीजन ये आती है, रीजन बेसिकली टू इसकी होती हैं जो कि डिस्कस की जाती हैं। वेयर द कस्टडियल पेरेंट विशेस टू मैनेज प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, जहाँ पे प्रॉपर्टी है माइनर की और उसको मैनेज करने का सवाल सामने आता है, तो जो रियल गार्डियन में से कोई है बहुत ज्यादा अच्छा मुहाफिज तस्वुर होगा, तो फिर वो उसको मैनेज करना चाह रहा है, तो वो सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता है। दूसरी सूरत हाल आ सकती है कस्टडियल पेरेंट विशेस टू ट्रेवल आउटसाइड पाकिस्तान अलोंग विद द माइनर। दूसरी सूरत हाल ये हुई कि जो गार्डियन है वो माइनर के साथ ट्रेवल करना चाह रहा है और आउटसाइड पाकिस्तान, तो इस सूरत में भी उसके पास गार्डियनशिप सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। अच्छा, हाउ टू अप्लाई एंड हाउ टू गेट दिस सर्टिफिकेट। अब इस सर्टिफिकेट को अप्लाई करने का क्या तरीका है, किसके पास जाना है, जुरिस्डिक्शन कहाँ मैटर करती है, किस चीज को जो है वो ड्राफ्ट करके लेकर जाना है। तो हमारे पास आता है मदर फादर,
और एनी पर्सन इंक्लूडिंग द रिलेटिव्स ऑफ द माइनर कैन अप्लाई गार्डियन सर्टिफिकेट फ्रॉम द गार्डियन कोर्ट इन पाकिस्तान। यानी कि अप्लाई कौन करेगा? फादर मदर तो है ही, लेकिन बाज दफा माइनर जो है वो अकेला है और उसके फादर मदर की डेथ हो चुकी है या कोई और सूरत हाल सामने आती है, तो उस सूरत में जो उसके करीबी रिश्तेदार होंगे वो क्लेम करेंगे कि भाई गार्डियनशिप जो इस बच्चे की है वो मैं लेना चाहता हूँ। तो इन केस वो भी सर्टिफिकेट जब हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो हमने किसके पास जाना है? गार्डियन कोर्ट के पास। गार्डियन कोर्ट के पास जाके हम इस चीज को अप्लाई करेंगे। So, it is required that petition seeking insurance of guardian certificate be filed in accordance with the guardian court of competent jurisdiction। यानी कि अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि किस कोर्ट के पास जो है वो हम जाएंगे, तो गार्डियन कोर्ट उसकी जुरिस्डिक्शन मैटर करती है। तो जुरिस्डिक्शन किस तरह से कंपिटेंट कोर्ट के पास जाएंगे और उसकी कॉम्पिटेंसी और जुरिस्डिक्शन किस तरह से मैच करती है, किस तरह से जो है उसको देखा जाता है, वो ये चीज आती है। jurisdiction of the guardian court is the territorial jurisdiction of which the minor permanent or presently resides as the case may be। यानी कि अगर पूछा जाए jurisdiction किस कोर्ट की बनती है, किस इलाके की, तो जनाब जहाँ पे माइनर रहता है, रिहाइश पजीर है, टेम्पररी या परमानेंटली, लेकिन वो वहां पर मौजूद है, तो वो इलाके को प्रेफर किया जाएगा और उसकी कोर्ट में जो है वो ये पिटीशन फाइल की जाएगी। दूसरी चीज ये है कि हमने जो चीज अदालत के सामने पेश करनी है, उसके लिए जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम वर्ड यूज कर रहे हैं पिटीशन का। तो ये होती है पिटीशन। गार्डियनशिप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है वैसे भी, जब लेक्चर दे ही रही हूँ आप लोगों को, तो आप ये माइंड में रखिए कि इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो सूट का नहीं होता, वो पिटीशन का वर्ड यूज होता है। ये पिटीशन के थ्रू हम गार्डियनशिप सर्टिफिकेट को अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, अब हमने अपनी पिटीशन दायर कर दी, कोर्ट की तरफ से हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? अब हमारा है कि कोर्ट की तरफ से हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। कोर्ट अपॉन entrustment of guardian petition orders publication in newspaper have wide circulation to invite objections from public at large। तो हमारा नेक्स्ट ये चीज आती है पॉइंट कि जब हमने पिटीशन दायर कर दी, उसके कुछ टाइम के बाद जो अदालत है वो पब्लिकेशन करेगी, पब्लिकेशन न्यूज में करेगी, न्यूज़पेपर के अंदर, जो कि उस लोकेलिटी का एक फेमस न्यूज़पेपर होगा जिसकी सर्कुलेशन काफी बेस्ट होगी उधर, तो उसमें जो है वो ये शाया कर दिया जाएगा ये केस के जी ये मुद्दा है, ठीक है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो इतने अरसे में ऑब्जेक्शन के लिए जो है वो अदालत में आ जाए। तो ये पब्लिक एट लार्ज इनवाइट किया जाता है इस मामले में। अब if no one appears from the opponent side and there is no objection on record, ना तो ओपोनेंट की तरफ से कोई पेश हुआ ना पब्लिक की तरफ से कोई आया, court directs petitioner to depose evidence in court, directs petitioner to depose evidence in court and tender documentary as well as evidence of the witnesses subsequent to which the guardianship certificate is issued by the court। तो क्या होगा? अदालत जो है वो कह दे कि भाई अपने एविडेंसेस लेकर आए। एविडेंसेस ओरल भी हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती हैं। तो आपने अब क्या करना है कि अदालत के अंदर अपनी एविडेंसेस पेश करनी है। आपका नेक्स्ट मामला अदालत में आराम से अपनी एविडेंसेस पेश करें, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। अच्छा, तो यहाँ तक यह है कि अदालत जो है फिर क्या करेगी, सारे मामले की छानबीन कर लेगी, एविडेंसेस टिक हो गया, गुड है, और सारे मामले की छानबीन कर ली कि जो पर्सन सर्टिफिकेट के लिए आया है वो वाकई उस चीज के लिए हकदार भी है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, ओके है। तो फिर क्या होगा कि अदालत जो है एविडेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद गार्डियनशिप सर्टिफिकेट इशू कर देगी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि इस चीज के लिए हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो बर्थ सर्टिफिकेट, बे फार्म ऑफ माइनर, नंबर वन। नंबर टू, एजुकेशन रिकॉर्ड ऑफ माइनर इफ एनी, यानी कि अगर आपका माइनर जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है तो वो रिकॉर्ड है, तो उस सूरत में वो रिकॉर्ड भी ऐड कर दें। CNIC ऑफ पिटिशनर, पिटिशनर का CNIC लगेगा। फिर उसके बाद लीगल प्रूफ और रिलेशनशिप विद माइनर, आप जो भी माइनर के जिस लिहाज से लगते हैं उससे रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगवाएं। फिर मैरिज सर्टिफिकेट इन केस फादर मदर उनमें से कोई भी जो है वो गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करता है,
तो उन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है, एनी अदर डॉक्यूमेंट विच मे बी नेसेसरी, और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि नेसेसरी है इस चीज के लिए, तो वो साथ लग जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम इस चीज के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें कितना दुरानिया लग जाता है गार्डियनशिप सर्टिफिकेट में मिलने के लिहाज से। तो इसके बारे में मैं ये कहूंगी कि नॉर्मल प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो है उसकी ये है कि 2 मंथ्स टू 6 मंथ्स लग जाते हैं, यानी कि 2 से 6 महीने नॉर्मली इसके लिए लग जाते हैं। लेकिन अगर मामला जो है हर केस का उसके सर्कमस्टांसेस, उसके फैक्ट्स और फिगर्स को देख के मद्देनजर रखा जाता है, तो हो सकता है एक ही टाइटल के जो केसेस हैं उसके डिफरेंट जो है वो टेन्योर हों। अब देखें इसमें जो है वो बात की जाती है ऑब्जेक्शंस की, तो जहां पर पब्लिकेशन होती है न्यूज़पेपर में और कोर्ट जो है इनवाइट करती है पब्लिक पब्लिक एट लार्ज को, अगर तो वहां से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती तो यकीनी तौर पर मामला सीधा चल रहा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली टाइम जो है वो ज्यादा हो जाएगा, फिर अदालत ने उस पार्टी को भी तो सुनना है जिसने कहना है मुझे ऑब्जेक्शन है। तो कहने का मकसद ये आता है कि ये हर हम पहले नहीं बता सकते कि भाई इसका इतना, नॉर्मली बता दिया जाता है जो मोस्टली केसेस होते हैं जो सीधे सीधे केसेस चल रहे होते हैं। लेकिन अब ऑब्जेक्शन रेज हो जाए या उसके अंदर जितनी डिफिकल्टी या एम्बिग्विटीज क्रिएट हो जाए या मामला ज्यादा जिसे हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज में चला जाए, तो उतना दुरानिया जो है वो बढ़ सकता है। तो आज का ये जो मेरा लेक्चर था ये गार्डियनशिप सर्टिफिकेट के बारे में मालूमात देने के लिए था। और फैमिली से रिलेटेड इश्यूज नॉर्मली आजकल जो है वो बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो सब पे अपना रहम फजल करे, कि बड़ा सीरियस इशू होता है कि खानदान के खानदान टूट जाते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो लोगों को हिदायत दे। खैर, इसी मैटर पे नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो अपलोड करती रहूंगी जिसमें नॉर्मली जो हमारे पास केसेस आते हैं उसके बारे में गाइडेंस दी जाएगी। सो जो है वो लेक्चर सुने गौर से, और इसके मतलब आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा चीजों के बारे में। तो होप सो सबके लिए अल्लाह ताला बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।